नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक तिवारी आपके अपने परिवार द फिजिक्स पॉइंट यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से अभिनंदन करता हूं। गाइस, आज की क्लास में हम आपको पढ़ाएंगे सॉलिड एंगल। क्लास 12 के स्टूडेंट्स को आज हम पढ़ाएंगे सॉलिड एंगल। सॉलिड एंगल कहने का मतलब क्या होता है? घनकोण होता है गाइस। 8 सभी टॉपिक्स आपकी क्लास से जो भी टॉपिक आपकी डिस्कस की जाएगी गाइस, वो टॉपिक इस टॉपिक के बाद नेक्स्ट होगा इलेक्ट्रिक फ्लक्स, उसके बाद गॉस थ्योरम। कहने का मतलब ये जो दोनों टॉपिक आप लोग डिस्कस करेंगे, ये दोनों टॉपिक का वर्क इसमें होगा, जानते हैं गाइस, गॉस थ्योरम में होगा। जो गॉस थ्योरम हर वर्ष आपके एग्जाम में पूछा जाता है। तो चलिए हम टॉपिक की तरफ चलते हैं। सॉलिड एंगल। सॉलिड एंगल कहने का मतलब होता है गाइस घनकोण। घनकोण क्या होता है? सबसे पहला इक्वेशन आपके पास बन गया। घनकोण सबसे पहले जानने से पहले इसके बेस्ड ऑन डेफिनेशन जान लेते हैं। कोई सर्कल होता है, कोई वृत्त होता है। तो वृत्त का गाइस क्या होता है? केंद्र होता है। इस तरीके से अब वृत्त का केंद्र जो होता है, वृत्त की चाप पर एक कोण अंतरित करता है। मतलब वृत्त का जो चाप होता है, वृत्त के केंद्र पर एक कोण अंतरित करता है। उस कोण को क्या कहते हैं जानते हैं? समतली कोण कहते हैं। इसका मतलब रेडियन होता है। वहीं इसी प्रकार, ठीक इसी प्रकार जो आप कह सकते हैं कोई गोली पृष्ठ है, किसी भी गोली के पृष्ठ के क्षेत्रफल, गोले के केंद्र पर जो कोण अंतरित करेगी उस कोण को घनकोण कहते हैं। जैसे मान लीजिए कोई गोला है, ये गोले का केंद्र है, इसके पृष्ठ के क्षेत्रफल पर एक कोण अंतरित किया गया है। इस कोण का नाम क्या है? डी ओमेगा। और डी ओमेगा को हम लोग क्या कहते जानते हैं? घनकोण कहते हैं। ओके दोस्तों, घनकोण का मात्रक क्या होता है? यसार। यसार कहने का मतलब स्टेरेडियन। ओके दोस्तों, आगे बढ़िए। अब ये डायग्राम आपको देखने में ऐसा लग रहा होगा, ये डीए क्या है? आप सोच रहे होंगे डीए आपका गोली पृष्ठ का क्षेत्रफल है, या इसी को हम आप कहते हैं क्या? क्षेत्रफल अवयव कहते हैं। गाइस, यहां ध्यान देने वाली बात होगी, आपके पास गोला है इसलिए इसे कहेंगे क्या? गोली क्षेत्रफल कहेंगे। क्या कहेंगे गाइस? गोली क्षेत्रफल कहेंगे। ओके दोस्तों, इसमें टॉपिक जानने की क्या बात होगी? जो गोली क्षेत्रफल होता है डीए, जो गोली क्षेत्रफल डीए होता है, त्रिज्या के वर्ग आर स्क्वायर के क्या होता है? अनुक्रमानुपातिक। कहने का मतलब डीए प्रोपोर्शनल टू कितना हो जाएगा? आर स्क्वायर। जब आप प्रोपोर्शनल हटाएंगे तो क्या लेना पड़ेगा? कांस्टेंट लेना पड़ेगा। और ये कांस्टेंट क्या होगा गाइस? डी ओमेगा होगा। डी ओमेगा कहने का मतलब क्या होगा? घनकोण होगा। घनकोण क्या है गाइस? ये चीज मैंने आपको बता दिया, ध्यान समझ लीजिएगा। यहां डी ओमेगा इक्वल टू डी ए अपन क्या निकालेंगे? आर स्क्वायर निकालेंगे। अरे बोलो भाई, जब डी ए अपन आर स्क्वायर आपको निकल गया, ये चीज पता होना चाहिए जो डी ओमेगा है आपका क्या है? प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है। कहने का मतलब अनुक्रमानुपाती क्या है? नियतांक है। ओके दोस्तों, टॉपिक को लेकर आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, अब क्या होगा? अब संपूर्ण पृष्ठ। संपूर्ण पृष्ठ कहने का मतलब ये जो डीए है आपका, गोले के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल है। ये क्या है? गोले के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल। संपूर्ण पृष्ठ का क्या है? क्षेत्रफल। कौन? ए डीए। आर क्या है? केंद्र से लेकर संपूर्ण पृष्ठ के क्षेत्रफल के बीच की क्या है? दूरी है। और डी ओमेगा आपको पता है घनकोण है। ओके दोस्तों, आगे बढ़िए। आगे देखने के बाद क्या मिलेगा? अब जब इतना पता है तो अब संपूर्ण पृष्ठ द्वारा गोले के केंद्र पर अंतरित घनकोण कितना हो जाएगा? ओमेगा इक्वल टू ए अपॉन आर स्क्वायर। कहने का मतलब जब डी यहां से रिमूव तो डी यहां से रिमूव, तो ओमेगा है गाइस, ओमेगा इक्वल टू ए अपॉन आर स्क्वायर। ए का मतलब गोले के संपूर्ण पृष्ठ का क्या है गाइस? क्षेत्रफल है। और गोले के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल आपको पता होता है क्या होता है? 4 पाई आर स्क्वायर। आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल, तो ओमेगा इक्वल टू 4 पाई। और ओमेगा का मात्रक होता है गाइस स्टेरेडियन। अब यह 4 पाई क्या लिखा जाता है जानते हैं? या ओमेगा इक्वल टू क्या लिखा जाएगा? इस कांस्टेंट भी लिखा जा सकता है। ये टॉपिक जरूर याद रखिएगा, ये टॉपिक जरूर अपने दिमाग में बनाइएगा। यहां गाइस डी ओमेगा भी लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इतनी बात आपको समझ में आनी चाहिए। चलिए गाइस, एक टॉपिक और समझाने का प्रयास करते हैं। अब यहाँ यूनिट वेक्टर बताएंगे, जिसे हम आप कहते हैं एकांक सदिश। अब चलिए, स्मॉल आर मीटर डिस्टेंस को ट्रेवल करने के बाद यह एकांक सदिश पर चली गई, तो डीए और इस एकांक सदिश के बीच का एंगल क्या है? थीटा। आपको पता है एक टॉपिक गाइस प्रीवियस क्लास के वीडियो में आप लोग पढ़ चुके होंगे। इट मींस 9th 10th में ये सभी टॉपिक आपको पढ़ाए जाते हैं।
जो परपेंडिकुलर होता है उस पर वर्टिकल को बोला जाता है साइन थीटा, और जो हॉरिजॉन्टल कहने का मतलब क्षैतिज घटक होता है उस पर होता है गाइस कॉस थीटा। ओके दोस्तों, ये टॉपिक इस पर बताई जाती है। तो यहां से मैं आपको बता दूं, इस तरीके से आपके पास कोई एट पॉइंट है, एट पॉइंट पे की यूनिट वेक्टर है जिसे कहते हैं एकांक सदिश। एकांक सदिश और क्षेत्रफल, गोलीय पृष्ठ के क्षेत्रफल के बीच का कोण क्या है, थीटा। अब ये जो थीटा है गाइस किस पर है जानते हैं, हॉरिजॉन्टल पर है। हॉरिजॉन्टल कहने का मतलब डी ओमेगा हो जाएगा। एक चीज मैं आपको बता दूं, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, जब भी गाइस डी वेक्टर ए का वर्ग आए तो डी वेक्टर ए को देखने के बाद डी ए cos थीटा तुरंत लगा दीजिएगा, क्योंकि इस डी वेक्टर ए को क्षेत्रफल अवयव कहते हैं और गाइस इस डी वेक्टर ए को क्षेत्रफल सदिश कहते हैं और इस डी ए को क्या कहते हैं, क्षेत्रफल अवयव कहते हैं। और ये जो थीटा होता है गाइस, ये थीटा क्या होता है, यहाँ वैद्युत क्षेत्र और क्षेत्रफल अवयव के बीच का कोण हो सकता है, लेकिन यहाँ नहीं है वैद्युत क्षेत्र, इसलिए एकांक सदिश है। तो एकांक सदिश और क्षेत्रफल अवयव के गोलीय पृष्ठ के क्षेत्रफल के बीच का क्या है गाइस, कोण है। तो इसलिए डी वेक्टर ए हटाने के बाद ही वहां क्या लिख दिया जाएगा, डी ए cos थीटा अपान आर स्क्वायर। एक तो फार्मूला आपका ए हो गया गाइस। अब देखिए cos थीटा के स्थान पर हमें क्या रखना है, एन कैप। अब बोलो क्यों, क्योंकि एन कैप और डी वेक्टर ए के बीच का कोण क्या है, थीटा। तो बोलो गाइस, यहाँ डी ओमेगा इक्वल टू डी वेक्टर ए इंटू एन कैप अपान कितना हो जाएगा, आर स्क्वायर। आपके पास तीन फार्मूले मिले हैं, जिन तीनों फार्मूलों का यूज किसमें होना है गाइस, गॉस थ्योरम में। लेकिन जब प्रीवियस वीडियो में मैं आपसे मिलूंगा तो गाइस मैं आपको बढ़ाऊंगा क्या होता है इलेक्ट्रिक फ्लक्स, इस टॉपिक पर डिस्कस करेंगे। जोरदार क्लास होगी गाइस, वेट करिएगा क्लास का। अगर आपको ये टॉपिक समझ में आई हो तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा, नहीं भी समझ में आई हो तो फिर भी कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अगर अभी तक आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना न भूलें, ताकि मेरा नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। थैंक यू।